हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसके ट्यूटोरियल। जैसा कि आप लोग जानते हैं एचपीसीएल यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड में वैकेंसीज को रिलीज किया गया है फॉर प्रोफाइल डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए। इस वैकेंसीज में खास बात यह है कि सिर्फ डिप्लोमा होल्डर स्टूडेंट ही फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे में इस नोटिफिकेशंस के बारे में हमने तो फुल वीडियोस को पहले बनाया था, लेकिन जाते जाते इस एग्जामिनेशंस के लास्ट डेट खत्म होते होते मैंने सोचा कि एक रिमाइंडर वाले वीडियोस को भी बना देता हूं। लेकिन ठहर जाइए, आज के इस एपिसोड का टॉपिक ये नहीं है कि मैं आप सभी को रिमाइंडर दूं कि आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर लीजिए। आज के इस एपिसोड का टॉपिक दरअसल है कि आप एचपीसीएल एग्जामिनेशंस में अगर आपने फॉर्म को अप्लाई कर दिया है और सिलेक्शंस लेना चाहते हैं एक्चुअल में, तो कुछ इम्पॉर्टेंट बातों को मैं शेयर करने वाला हूं आप सभी के साथ, जो कि आप उसको जान लेने के बाद एक डिफरेंट वे में अपना प्रिपरेशंस की शुरुआत कर सकते हैं और आपके सिलेक्शंस के चांसेस को अपना आप बढ़ा सकते हैं अच्छे से मेहनत करके। तो चलिए, आज के इस एपिसोड में सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूं कि लास्ट डेट जो है इस फॉर्म को अप्लाई करने का वो है 14 फरवरी 2025। दोस्तों, अगर आप लोग डिप्लोमा होल्डर कैंडिडेट हैं या फिर आप फाइनल सेमेस्टर में हैं, अपीयरिंग ही हैं, तो भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। नोटिफिकेशंस में क्लियरली लिखी गई है कि बीई बीटेक वाले कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सैंडविच कोर्स यानी कि आईटीआई वाले कैंडिडेट जिन्होंने आईटीआई किया है और लेटरल एंट्री के थ्रू एडमिशंस लिया था डिप्लोमा में, वो लोग भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हायर क्वालिफिकेशंस वाले कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्लियरली बताई गई है। खैर, वो सब तो बेसिक बातें हैं जो कि हमने नोटिफिकेशंस में बातें किया ही है। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हमने बेसिकली आप सभी को बता ही दिया है कि क्या मैं बातें करने वाला हूं। तो आज की इस एपिसोड को डिटेल में शुरू करने से पहले, अगर आप लोग हमारे एसके ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर वीडियोस की नोटिफिकेशंस को पाने के लिए। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियोस पसंद आता है तो इस वीडियोस को लाइक भी कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड के साथ, ताकि उनको भी ये वीडियोस मिले और वो भी मोटिवेट होकर के सिस्टमेटिक वे में कुछ चीज़ों को सीख करके अच्छे से एचपीसीएल एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशंस की शुरुआत कर सकें। और अगर आपने फॉर्म को अप्लाई कर दिया है और आप प्रिपरेशंस करना चाहते हैं अच्छे से, तो आप लोग जो है हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं पेड बैच में। सिंपल में गूगल प्ले स्टोर से एसके ट्यूटोरियल ऐप को आपको डाउनलोड करना है और ऐप में लॉगिन करके आप लोग हमारे बैच को परचेज कर सकते हैं। हमारे पास एचपीसीएल एग्जामिनेशंस 2020-25 का प्रिपरेशंस करने के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग और केमिकल इंजीनियरिंग के बैचेज हैं। तो अपना प्रिपरेशंस की शुरुआत जल्द से जल्द शुरू कर सकते हैं अच्छे से सिस्टमेटिक वे में। अधिक जानकारी के लिए आप लोग हमारे एडमिशन हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। हमारा एडमिशन हेल्पलाइन नंबर है 7903200795। अब आते हैं टॉपिक पे, इस एग्जामिनेशंस के प्रिपरेशन से रिलेटेड। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एचपीसीएल एक रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशंस है, गवर्नमेंट के अंदर आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। इसी वजह से बहुत सारे इंजीनियर्स का ये ड्रीम ऑर्गेनाइजेशंस है, ड्रीम पीएसयूज है जिसमें कि जॉब करना चाहते हैं। और ये डिप्लोमा होल्डर कैंडिडेट के लिए अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी है, खास तौर पे फ्रेशर्स के लिए, क्योंकि इसमें मैक्सिमम एज लिमिट भी 25 ईयर्स ही रख दी गई है अनरिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए। तो ज़्यादा एज वाले कैंडिडेट फॉर्म को भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे अनरिजर्व्ड कैटेगरी से, और रिजर्व वाले कैटेगरी से भी जो गवर्नमेंट का रूल रहता है 3 ईयर्स का और 5 ईयर्स का एज में रिलैक्सेशंस, बस उतना ही मिलेंगे। तो कुल मिलाकर के रिस्ट्रिक्शंस तो है, तो नंबर ऑफ कैंडिडेट कम फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे और आपका जो कॉम्पिटिशन है वो डिप्लोमा होल्डर स्टूडेंट से ही आपका कॉम्पिटिशन होने वाला है। वो बात अलग है कि कुछ कैंडिडेट डिप्लोमा करके बीटेक किए होंगे लेटर एंट्री के थ्रू, तो
वो अलग बातें हैं, लेकिन डिप्लोमा तो किए होंगे, तो डिप्लोमा वाले से आपका कंपटीशन रियल में रहने वाला है। हाँ, नॉलेज में तो डिफरेंट रहेगा ही। अगर बीटेक वाले कैंडिडेट भी डिप्लोमा करके बीटेक कोई किया होगा तो नॉलेज लेवल पे अलग बातें हैं, वो डिफरेंस दिखेगा। लेकिन अगर आपको सिलेक्शंस लेना है रियल में, तो ये मैटर नहीं करेगा कि आप डिप्लोमा होल्डर ही बस हैं या फिर बीटेक वाले। अगर आप स्ट्रेटेजी को सही फॉलो करते हैं, सिस्टमेटिक वे में प्रिपरेशंस करते हैं और कह सकते हैं कि आरंभ है प्रचंड का के रूप में अपना प्रिपरेशंस की शुरुआत करते हैं अच्छे से डे 1 से, तो सिलेक्शंस आप भी ले सकते हैं। ऐसा कोई बहुत बड़ा चीज़ें नहीं है। तो क्या चीज़ें आपको करना चाहिए, आप लोग पेन और पेपर को ले लीजिए और इसको नोट डाउन करते चलिएगा पॉइंट वाइज, तो ज़्यादा अच्छे से आप इस चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। देखिए, मैं जो भी बातें बताने वाला हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं मंगल ग्रह से कुछ बातों को लाया हूँ और वो बातें आप सभी को पता नहीं है। सभी बातें आप सभी को पता है। बस मैं जो भी बातों को बोलूँगा उसको आप लिखिए, ताकि आपके सामने में हो कि ये सभी चीज़ें हैं जो मुझे करना है। आप सभी को वो चीज़ें जब दिखेंगे सामने में, तो आपके सामने में रहेंगे वो सारे काम, वो सभी पॉइंट्स जो कि आपको इम्प्लीमेंट करना है अगर आपको सिलेक्शंस लेना है। तो बात नंबर पहला है कि आपको सबसे पहले HPCL एग्जामिनेशंस के एग्जाम पैटर्न को समझना पड़ेगा। और इसके एग्जामिनेशंस पैटर्न को समझने के लिए हमने आप सभी के लिए बेसिकली इसके नोटिफिकेशंस को ओपन करके रखा है। इसकी नोटिफिकेशंस को आप लोग यहां पर देख सकते हैं। और ये जो नोटिफिकेशंस हैं बेसिकली यहाँ पर इसमें पूरा क्लियरली एग्जामिनेशंस पैटर्न के बारे में बताई गई है कि जो एग्जामिनेशंस पैटर्न होंगे उसमें जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और टेक्निकल प्रोफेशनल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल एप्टीट्यूड में इंग्लिश पूछे जाएंगे, मैथ्स पूछे जाएंगे और रीजनिंग पूछे जाएंगे। क्लियरिटी आ गया होगा। और टेक्निकल सेक्शंस पूछे जाएंगे जो कि आपका इंजीनियरिंग डिप्लोमा जिस ब्रांच से आप हैं। अब आते हैं हम लोग पॉइंट पे सीधा कि एग्जाम पैटर्न को पहले समझने के बाद आपको बहुत ज़्यादा क्लियरिटी नहीं आएगा ये नोटिफिकेशंस वाले सिलेबस को देख करके। तो ज़्यादा क्लियरिटी कहाँ से आएगा कि कितने क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे, कितने क्वेश्चंस मैथ्स के आएंगे, कितने क्वेश्चंस टेक्निकल आएंगे, इसका क्लियरिटी आपको आएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखने के बाद। दोस्तों, हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी है। अगर मैं आप सभी को यहाँ पर दिखाऊं तो मैंने यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी रखा है। अगर मैं इसको ओपन करूं तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये दरअसल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, हमारे ऐप पर अवेलेबल है और आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि हमारा ऐप का लोगो अब चेंज हो गया है, तो पहले ये था, लेकिन अब गूगल प्ले स्टोर पे ये वाला लोगो आएगा अगर आप ऐप को डाउनलोड करना चाहेंगे तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग का। तो कितने क्वेश्चंस टेक्निकल के आए हैं, कितने क्वेश्चंस नॉन टेक्निकल में, मैथ्स के कितने हैं, रीजनिंग के कितने हैं, इंग्लिश के कितने हैं, ये सभी चीज़ों को आप लोग देख सकते हैं और उसको नोट डाउन करिए। देखिए, आजकल के डेट में इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब का शॉर्ट्स डिस्ट्रैक्शंस है, और अगर आपको रियल में सिलेक्शंस चाहिए तो आप अपना जीवन का 3 से 4 महीना दे दीजिए इस एग्जामिनेशंस के प्रिपरेशंस में। यकीन मानिए आपका सिलेक्शंस होगा अगर आप अच्छे से पर डे का 6 आवर एटलीस्ट स्टडी करते हैं। तो ज़्यादा नहीं करना है, 6 आवर स्टडी करिएगा तो, और 6 आवर में से 3 आवर रख दीजिए नॉन टेक्निकल के लिए, 3 आवर्स रख दीजिए टेक्निकल के लिए, और डेली करना है मात्र 3 मंथ। अगर आप अच्छे से प्रिपरेशंस करते हैं तो आप सिलेक्शंस ले सकते हैं। तो आप बांट लेंगे और कितना कितना क्वेश्चंस, तो हालांकि हमने तो और भी इस तरह के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सारा एनालिसिस कर लिया है। उस आधार पे मैं बता देता हूं कि यहाँ पर ये वाला जो एग्जामिनेशन हुआ है, ये वाला जो क्वेश्चंस है, ये एग्जामिनेशन हुआ है 2023 में, 2023 में। तो इस साल जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो टेक्निकल से पूछे गए थे 85 क्वेश्चन। इसके बाद मैथमेटिक्स यानी कि जनरल एप्टीट्यूड से पूछे गए थे 34 क्वेश्चन।
रीजनिंग से पूछे गए थे 34 क्वेश्चन, और बेसिक इंग्लिश या फिर कह लीजिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन जो था, जनरल इंग्लिश कह लीजिए, उससे 17 क्वेश्चन था। इस प्रकार से टोटल सबको जोड़ेंगे तो 170 होता है। तो 170 मार्क्स के एग्जामिनेशन हुए थे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आप लोगों ने देख लिया, एग्जामिनेशन पैटर्न को भी समझ लिया कि कौन से सब्जेक्ट से कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहां तक क्लियरिटी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आएंगे। लेकिन एक और बातें हैं जो बहुत ही अच्छी और इंपॉर्टेंट बातें हैं और बहुत ही अच्छा सा ब्यूटी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का, कि आपको ये आइडिया देता है कि क्वेश्चंस का लेवल किस प्रकार का रहता है, चाहे वो टेक्निकल सेक्शंस का हो या नॉन टेक्निकल सेक्शंस का हो। तो क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं, किस लेवल के पूछे जाते हैं, किस सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं और किस तरह से पूछे जाते हैं, इन सभी चीजों का आइडिया आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से लगेंगे। इसीलिए मैं बैच में भी सबसे पहले आप सभी को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को बेसिकली अच्छे से मैंने सॉल्व करवाया है आप सभी को। इसीलिए दोस्तों आप सभी लोग उसको अच्छे से देखिएगा, नहीं तो खुद से भी एनालिसिस कर सकते हैं। तो यहां पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखने के बाद आपको ये आइडिया लग जाएगा। इसके बाद आप एक ओवरव्यू लीजिए, सरसरी निगाहों से पूरा क्वेश्चंस को देखिए कि कितने क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आप देख करके समझ जाते हैं हाँ ये बन जाएगा। और इतना लगता है जेन्युइनली, अगर आप प्रिपरेशंस कर रहे हैं या फिर जो क्वेश्चंस आपको ठीक ढंग से आता है, क्वेश्चंस देखते ही आपके मन में लगता है अरे ये क्वेश्चन का आंसर तो ये होगा। तो आप देखिए कि 170 क्वेश्चंस में ऐसा कितना क्वेश्चंस है जिसको कि आप देखते ही आपको लगता है कि हम इसका आंसर जानते हैं, या कितना क्वेश्चंस ऐसा है जिसका आंसर आप सही सही दे सकते हैं अगर अच्छे से बैठेंगे एग्जामिनेशन देने के लिए। तो अगर आप 50% पे हैं तो थोड़ा बहुत ही आपको इफर्ट लगाने की आवश्यकता है। अगर आप 30% पे हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा इफर्ट लगाने की आवश्यकता है। 25% पे हैं, 10% पे हैं, तो जितना कम है उतना ज़्यादा इफर्ट लगाने की आवश्यकता है। और ये पॉसिबल है, अगर आप सही तरह से पढ़ेंगे तो 3 महीना सफिशियंट है इस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करने के लिए। खास तौर पे जो फ्रेशर हैं उनके लिए तो अभी करंट चीज़ें हैं, डिप्लोमा में अभी सभी चीज़ों को पढ़ा ही है आपने, तो लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड नहीं पढ़ा है आपने। आप पढ़े हैं बोर्ड में कैसे लिखें, बोर्ड में कैसे ज़्यादा मार्क्स आए आपके पॉलिटेक्निक में, आपके डिप्लोमा के सेमेस्टर एग्जामिनेशंस में। तो एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो इसके लिए मैं आप सभी को पढ़ा रहा हूँ ऐप पर हम अपने, तो वहाँ पर अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं हमारे साथ SK ट्यूटोरियल ऐप पर। सभी बातें हमने ऑलरेडी आई थिंक बता ही दिया है। और बहुत बार बच्चे क्या करते हैं कि टेक्निकल सेक्शंस को ज़्यादा वैल्यू देते हैं और नॉन टेक्निकल को इग्नोर करते हैं। वो सोचते हैं क्या, हाँ मैथ्स कौन पढ़ेगा, इंग्लिश कौन पढ़ेगा, रीजनिंग कौन पढ़ेगा, वो सब तो पढ़ने का चीज़ है, वो तो ऐसे ही बन जाएगा एग्जामिनेशंस में। लेकिन दोस्तों यकीन मानिए कि जो लोग भी मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश को नज़रअंदाज किए हैं वो सिलेक्शन से भी नज़रअंदाज हो गए हैं। अगर आपको रियल में सिलेक्शंस चाहिए तो आपको सभी सब्जेक्ट पर इक्वल अटेंशन देना पड़ेगा, इक्वली प्रैक्टिस करना पड़ेगा, चाहे मैथ्स हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे टेक्निकल सेक्शंस हो, सभी को आपको इक्वली ध्यान देना पड़ेगा। इसीलिए हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि आपको 6 आवर पर डे पढ़ना है, 3 आवर्स टेक्निकल, 3 आवर्स नॉन टेक्निकल। जब सिलेबस आप कंप्लीट कर लेंगे तब आप टेस्ट सीरीज या प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिएगा। ये भी मैं बैच के अंदर ही प्रोवाइड करने वाला हूं। तो बहुत कुछ बैच के अंदर मैं आप सभी को देने वाला हूं। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर यूट्यूब पे इसकी क्लासेस नहीं चलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। देखिए मैं क्लासेस तो प्रोवाइड करा सकता हूं आप सभी को, लेकिन PDF नोट्स मैं नहीं दे सकता। और जनरली मैं अक्सर ऐसा महसूस किया हूं, जब भी मैं यूट्यूब पे पेड क्लासेस को लाता हूं तो बच्चे PDF नोट्स भी मांगते हैं। तो वो चीज़ें शेयर करना, हर एक क्वालिटी कंटेंट को शेयर करना बेसिकली हम लोगों से अभी उस स्थिति में नहीं है कि सभी चीज़ों को हम लोग ईजी वे में स्मूथली कर पाएँ।
थोड़ा सा बिजनेस पर्सपेक्टिव से भी चीज़ों को देखना होता है। बिहाइंड द कैमरा भी बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो समझ रहे होंगे आप चीज़ों को इशारों इशारों में। तो बेसिकली अगर आप बैच में जुड़ते हैं तो आपको सिस्टमेटिक वे में सभी चीज़ें मिलती है, चाहे वो क्लास नोट्स हो, PDF नोट्स हो, लेक्चर हो या कोई भी चीज़ें हो, एक जगह पे मिलता है। और आप भी एड फ्री निश्चिंत होकर के देखते हैं क्लासेस को ऐप पर। जब लाइव क्लासेस होते हैं तो लाइव भी जुड़ सकते हैं। तो ये सारे अपॉर्चुनिटी आपके पास रहते हैं। कुल मिलाकर के मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करिए पहले, आप किस स्थिति में लाई कर रहे हैं और उस स्थिति को अपना खुद का आकलन करिए कि इतना परसेंटेज आपका क्वेश्चंस बिना पढ़े बन जाता है क्वेश्चंस, तो आपको कितना एफर्ट लगाने की आवश्यकता है। और देखिए, आप एग्जामिनेशन फॉर्म को फिलअप करते हैं, उसमें भी पैसा लगता है। आप ऑनलाइन बैच लेते हैं या नहीं भी लेते हैं, फिर भी आप तैयारी तो करते होंगे, फॉर्म तो अप्लाई करते हैं, उसमें भी तो पैसा लगता है। तो कब तक फॉर्म भरने में ही आप बिजी रहेंगे, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस का, अलग अलग PSUs का, अलग अलग सरकारी नौकरी का। किसी एक में सिलेक्शन हो और लाइफ का ये भाग दौड़ बड़ी जो सफ़र है, ये एग्ज़ाम का फॉर्म भर देते हैं, वो एग्ज़ाम का फॉर्म भर देते हैं। इस सफ़र को ख़त्म करिए ना जल्दी से। और इसको ख़त्म करने का तरीका यही है कि अगर सिलेक्शंस लेना है तो लगना तो ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस है। यहाँ हर किसी को चाहिए सरकारी नौकरी और हर कोई सरकारी नौकरी के ही चाह में है और यही भाग दौड़ में भाग रहा है, सभी कोई मेहनत कर रहा है। लेकिन सिलेक्शंस लेगा वही जो स्मार्ट स्ट्रेटेजी को फॉलो करेगा, जो रियल में मेहनत करेगा सही डायरेक्शंस में। और आपको अगर पता करना है कि आपका प्रिपरेशन सही डायरेक्शंस में हो रही है या फिर नहीं हो रही है, तो इसका सिंपल तरीका है कि आप पहले सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को बीच बीच में देखते रहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कीजिए। जब दोनों काम आप कर लेते हैं, इसके बाद टेस्ट लगाइए। टेस्ट भी ऑथेंटिक जगह का, अच्छे बेसिकली इंस्टीट्यूट का लगाएंगे आप टेस्ट, तो बेसिकली आपको उस एग्जाम के लेवल वाला टेस्ट देखने को मिलेगा। कई बार मैंने खुद चेक किया है, अलग अलग इंस्टीट्यूट का जब टेस्ट सीरीज को मैं देखता हूँ, अलग अलग प्लेटफॉर्म का, तो मैं पाता हूँ ऐसा कि एग्जामिनेशंस है कुछ, टेस्ट सीरीज के लेवल रहते हैं कुछ, तो बच्चे डिमोटिवेट होते हैं। और अल्टीमेटली कहना ये होता है उस ऑर्गेनाइजेशंस का कि लेवल अप करके रखता हूँ ताकि बच्चे उस लेवल तक का भी प्रिपरेशंस कर सके। हाँ, लेवल अप रखना चाहिए, लेकिन इतना नहीं कि पूरा लेवल अप ही। मतलब अगर मैं 100 क्वेश्चंस को सेट कर रहा हूँ तो 10 क्वेश्चंस में लेवल अप तो रखूंगा ही टेस्ट में, ठीक है। 90 क्वेश्चंस ऐसा रहेगा जो एक्चुअल में उस एग्जामिनेशंस के लेवल का होगा, प्रीवियस ईयर के एग्जामिनेशंस के लेवल को देखते हुए, तो उस बेसिस पे सेट होता है टेस्ट पेपर। तो ये सभी चीजें भी हम लोग आप सभी को प्रोवाइड करने वाले हैं बैच के अंदर। कभी कभी कुछ बच्चों का शिकायत रहती है मुझसे, सर आपके बैच का फी थोड़ा ज़्यादा है। तो फी ज़्यादा है तो हम लोग इफर्ट भी ज़्यादा लगाते हैं। क्वालिटी कंटेंट देंगे तो फिर यहाँ पर बेसिकली कह सकते हैं हम लोग क्वांटिटी से, यानी कि फ़ी में कॉम्प्रोमाइज़ करना हम लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इस वजह से आप लोग यकीन मानिए, जिस उम्मीद के साथ आप हमारे साथ जुड़ेंगे वो उम्मीद पर हम लोग पूरा अपना 100% देंगे। अब ये डिपेंड करता है कि आप अपना कितना परसेंट देते हैं। अगर आप भी 100% देने को रेडी हैं तो डेफिनेटली आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं SK ट्यूटोरियल ऐप पर। सिंपल में गूगल प्ले स्टोर से SK ट्यूटोरियल ऐप को डाउनलोड करिए और बैच में इनरोलमेंट लेकर के अपना सफ़र की शुरुआत कर सकते हैं और अपना प्रिपरेशंस की जर्नी को शुरुआत कर सकते हैं हमारे साथ। दोस्तों, कुछ बातें थी जो मुझे आप सभी से शेयर करना था, जो कि हमने आप सभी से शेयर किया। तो बात नंबर पहला है, आप सभी के लिए इन शॉर्ट अगर मैं क्विकली रिवीजन करा दूं, इस वीडियोज का कंक्लूजन निकाल दूं, तो पहला नंबर बात यह है कि आपको सबसे पहले इस एग्जामिनेशंस के एग्जाम पैटर्न को समझना है। दूसरा नंबर पॉइंट है सिलेबस को समझना है। तीसरा नंबर है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अच्छे से एनालिसिस करना है। चौथा नंबर है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है, ताकि आपको ये पता चलेगा आप कितना जानते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आया है, कौन कौन सब्जेक्ट आपका वीक है, स्ट्रांग है, ये आपका आइडिया लग जाएगा आप सभी को। इसके बाद जो आपका स्ट्रेंथ एंड वीकनेस है आफ्टर सॉल्विंग द प्री वाईक्यू, उसको नोट करिए और उसको इम्प्रूव करने पर ध्यान दीजिए। जैसे कि आपका जो भी वीकनेस है कि आप न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस में फंस जाते हैं, मैथमेटिकल क्वेश्चन में या रीजनिंग क्वेश्चंस को विद इन द टाइम लिमिट सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो उसको सॉल्व करने के लिए
क्या कर सकते हैं आप, तो उसको सॉल्व करने के लिए जो भी आपका सॉल्यूशंस होगा उसको क्विकली आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, विद इन द टाइम लिमिट कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इसको इंप्रूव करने के लिए आप बेसिकली स्टेप्स को आप ले सकते हैं। तो ये 5th पॉइंट में टोटल आज के इस एपिसोड में हमने 5 बातों को बताया है। 5 पॉइंट्स को नोट डाउन करिए, उसके ऊपर हार्ड वर्क करना शुरू कर दीजिए अच्छे से। हम लोग मिलेंगे एक अगले एपिसोड में जिसमें और भी डिटेल में बातें कर रहे होंगे HPCL एग्जामिनेशंस के प्रिपरेशन से रिलेटेड। तब तक आपको किसी भी प्रकार का डाउट है, क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है, या फिर आप सजेशन देना चाहते हैं किसी भी प्रकार का, तो आप लोग जो है इस वीडियो से कॉमेंट सेक्शन में लिख करके आप हमें भेज सकते हैं। और बेसिकली अगर आपको ये वीडियोस पसंद आया तो इस वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर वीडियोस की नोटिफिकेशंस को पाने के लिए। तो दोस्तों इसी विचार के साथ रखते हैं आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलेंगे आप सभी से बहुत जल्द ही अगले एपिसोड में। तब तक के नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।